हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो फ्रेंड्स, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा था, जो कि आपका इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट जो है वर्दी लेकर रहेंगे सीरीज, वो आपका चल रहा था, जिसमें कि आज हम टेस्ट नंबर 13 देखने वाले हैं। 12 तक आपका कंप्लीट करवा चुके हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके जो लोग नहीं देखे हैं ज़रूर देख ले। और ये जो आप लोग जो अग्निशामक वाला बिहार एसआई का फॉर्म फिलअप करेंगे, उसमें भी काफ़ी मदद करेगा। सारा सिलेबस आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, तो ज़रूर आप लोग सेट लगाना स्टार्ट कर दें जो लोग फॉर्म भरने का सोच रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर। बाजरे का साक्ष्य हड़प्पाई स्थल से मिला है। तो बाजरे का साक्ष्य जो है वो किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? तो लोथल से। बाजरे का साक्ष्य जो मिला है वो लोथल हड़प्पाई स्थल से मिला है, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करते हैं लोथल से प्राप्त और भी अवशेष के, तो लोथल की बात करें तो बंदरगाह, धान यानी चावल, बाजरे के साक्ष्य, फारस की मोहर, 3 युगल समाधि, धान की भूसी, मन का उद्योग, ये सभी जो है तांबे का कुत्ता, छोटा दिशा मापक यंत्र, ये सभी आपका लोथल से मिला हुआ अवशेष है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया है कि जैन साहित्य के आगम कहा जाता है। इन आगम ग्रंथों की रचना दिगंबर संप्रदाय के लोगों द्वारा की गई है। दूसरा है कि न्याय धम्म महासूत्र में भगवान महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। तो इसमें जो आंसर है वो केवल और केवल आपका 2 कथन सत्य होगा। आगम ग्रंथ की रचना संभवतः श्वेतंबर संप्रदाय के आचार्य द्वारा महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद की गई है। ठीक है, मृत्यु के बाद। जैन ग्रंथ के अचरांग सूत्र में जैन भिक्षुकों के आचार नियम या विधि निषेधों का जो है विवरण मिलता है। ठीक है, तो इसलिए आंसर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मौर्यकालीन कर के संबंध में कौन सा विकल्प औसत्य है? तो मौर्यकालीन कर के संबंध में जो विकल्प औसत्य है वो देखिए, प्रणय निर्यात कर, ये कर जो है आपका औसत्य है। बलि एक प्रकार का राजस्व दर, हिरण्य अनाज के रूप में न लेकर नगद कर, और सेतुबंध राज्य की ओर से सिंचाई प्रबंधन कर, बाकी सभी सही है। अगर बात करते हैं मौर्यकालीन से संबंध, तो सीता भूमि आपने सुना होगा। सीता जो होता था वो राजकीय भूमि से था। राजकीय भूमि, भाग उपज का हिस्सा होता था, प्रवेश आयात कर होता था, और निष्क्राम्य जो है वो निर्यात कर होता था। निष्क्राम्य, ना कि प्रणय। प्रणय आपका हो जाता था आपातकालीन कर। प्रणय आपातकालीन कर होता था। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प औसत्य है? हरिविलास राजशेखर की है, कृत्यकल्पत्रु लक्ष्मीधर की है, पृथ्वी विजय सोमदेव की है, हरिकेल विसल देव की है। ऑप्शन सी आपका सुमेलित नहीं है। पृथ्वीराज विजय जो है ये जैन नायक की है। किसकी? जैन नायक की है, और कथा सरिता सागर के रचयिता सोमदेव हैं। ठीक है, तो सी जो है वो कथन गलत है। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों द्वारा पूरी प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका गंग वंश के द्वारा। पूर्वी गंग वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा आनंद वर्मा चोंडूगंग था। कौन था? चोंडूगंग। उसने जो है 976 से 1048 ईस्वी तक शासन किया, और पूर्वी गंग वंश के शासक धर्म एवं कला के महान संरक्षक थे। वहीं अनंत वर्मा जो था वो चोडगंग ने पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया अनंत वर्मा में। तो ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा बी। छठा नंबर प्रश्न देखेंगे। छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि वरीद ए मुबालिक ये गुप्तचर विभाग था नामक संगठन की स्थापना किसने किया था? तो वरीद ए मुबालिक गुप्तचर विभाग नामक संगठन की स्थापना बलबन ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान कोही जो कि कृषि विभाग था उसका स्थापना किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान कोही। अलाउद्दीन की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान मुस्तखराज यानी कि राजस्व विभाग का स्थापना किया था। वहीं फिरोज तुगलक ने दीवान इस्तिहाक यानी पेंशन विभाग का स्थापना किया था। दीवान बंदगान दास विभाग का और दीवान खैरात विभाग का भी स्थापना किया था। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य औरंगजेब कालीन नहीं है? तो इसमें चहार चमन जो है वो औरंगजेब कालीन नहीं है। चहार चमन शाहजहां कालीन रचना है। इसकी रचना चंद्रभान द्वारा की गई थी। चंद्रभान द्वारा। संगमेश्वर का युद्ध किनके बीच हुआ था?
तो संगमेश्वर का युद्ध जो हुआ था मुगल एवं मराठा के बीच, संगमेश्वर का युद्ध 1689 ईस्वी में मुगल एवं मराठा के बीच हुआ था और मुगल सेनापति मुकर्रब खान ने संभाजी एवं कवि कलश को कैद कर औरंगजेब के सामने पेश किया था और अंत में क्या हुआ कि 11 मार्च 1689 को इनकी हत्या कर दी गई। आगे देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि देशी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति की विभिन्न चरण में संदर्भ में से निम्न में कौन सा मिलान सही नहीं है। घेरी नीति 1765 से 1813 ये सत्य है आपका। अधीनस्थ पृथककरण नीति 1813 से 58 यही जो है आपका चरण सही नहीं है, मिलान सही नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं ब्रिटिश शासन की रियासतों के प्रति कोई अस्थायी नीति नहीं थी और उन्होंने अपनी परिस्थिति के अनुसार जो है राजनीतिक सर्वोच्चता को प्राप्त करने की अलग अलग नीतियों का अनुसरण भी किया था। वहीं विलियम ली बार्नर ने अपनी पुस्तक द नेटिव स्टेटस, कौन सी पुस्तक, द नेटिव स्टेटस ऑफ इंडिया में रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति की चर्चा की और अधीनस्थ संघ नीति 1858 से 1935 की है, न कि 1813 से। तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। वर्ष 1945 में गठित फ्लाउड कमीशन का संबंध है। तो 1945 में गठित फ्लाउड कमीशन का जो संबंध हो जाएगा वो है आपका जमींदारी व्यवस्था की जांच से। किससे? जमींदारी व्यवस्था की जांच से। फ्लाउड कमीशन 1945 है ना, 1945 की है ये, जमींदारी व्यवस्था की जांच के लिए गठित की गई थी और इस कमीशन ने जमींदारी व्यवस्था की आलोचना की थी। रंपा विद्रोह निम्नलिखित में से किस आंदोलन से प्रेरित था? तो रंपा विद्रोह जो है ये असहयोग आंदोलन से प्रेरित था और रंपा विद्रोह 1922 से 24 के बीच अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था। अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका मद्रास में। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ था, जिसके संस्थापक कौन थे? एमजी रनाडे थे और रघुनाथ राव थे। ठीक है, एमजी रनाडे और रघुनाथ राव। कॉन्फ्रेंस में बहुविवाह, कुलीनवाद, बाल विवाह का विरोध किया गया था और इसके द्वारा बाल विवाह के विरोध में प्लेज मूवमेंट चलाया गया था। प्लेज मूवमेंट। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? इंडियन मिरर के लेखक केशव चंद्र सेन सही है। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। बाम बोधनी मदन मोहन मालवीय यही आपका सुमेलित नहीं है। बाम बोधनी के लेखक हैं केशव चंद्र सेन। कौन है? केशव चंद्र सेन। मदन मोहन मालवीय जो है, मदन मोहन मालवीय, इनकी पत्रिका का नाम है अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू द लिस्ट नामक पुस्तक में प्रतिबंधित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक में वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? तो अनटू दिस लास्ट, ये है ना, अनटू दिस लास्ट। इस पुस्तक में उन्होंने जो है सबसे पहले वो व्यक्ति के कल्याण, उनका कहना था कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है और इस वाक्यांश ने गांधी जी को अत्यधिक प्रभावित किया था और यही वाक्य जो था जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट का है और गांधी जी की कुछ गहन धारणाएं इस पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक से प्रभावधीन होकर ही गांधी जी ने सर्वोदय जैसी अवधारणा का विकास किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड रिपन से संबंधित है? तो लॉर्ड रिपन से संबंधित कार्य है इसमें अफगानिस्तान से संधि। ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान से संधि जो है ये लॉर्ड रिपन से संबंधित है। द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध जो है वो 1858 से 80 में हुआ था, जो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ही संपन्न हुआ था, परंतु अफगानिस्तान से संधि 1881 में हुई थी, जो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। लद्दाख अवस्थित है, तो लद्दाख जो है ये अवस्थित है वृद्ध हिमालय तथा काराकोरम के श्रेणी में। कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय के अंतर्गत काराकोरम श्रेणी, जास्कर, लद्दाख, पीर पंचाल ये सभी पर्वत श्रेणियाँ आती है और कश्मीर जो है हिमालय में स्थित लद्दाख एक शीत मरुस्थल है और ये वृद्ध हिमालय तथा काराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित है। कहाँ पे? काराकोरम श्रेणी के बीच। अगला है पालीताना बांध
किस नदी पर निर्मित है? तो पालीताना बांध जो है ये निर्मित है शत्रुंजी नदी पर। कहाँ पे? शत्रुंजी नदी पर। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1978 में। कब? 1978 में हुआ था। सामाजिक वानिकी के तहत सार्वजनिक व निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया गया और इसी हेतु प्रथम सुझाव 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा, और इस कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में हुई थी और यह 1980 में ही 6वीं पंचवर्षीय योजना का अंग बन गया। 19 नंबर देखिएगा, राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन की संकल्पना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। राष्ट्रीय जल ग्रिड की संकल्पना सबसे पहले प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा दी गई थी। फिर 1972 ईस्वी में के एल राव ने इसको आगे बढ़ाते हुए गंगा कावेरी लिंक नहर की संकल्पना की। 20 नंबर प्रश्न देखिएगा, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक ने केले की नई प्रजाति की खोज किस स्थान पर की? तो ये किया है अंडमान में। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक ने केले की नई प्रजाति की खोज अंडमान स्थान पे की है। ऑप्शन नंबर बी। क्रोमाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो क्रोमाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन जो है ये उड़ीसा राज्य द्वारा किया जाता है और डीलोमाइट के उत्पादन में छत्तीसगढ़ शीर्ष पे है। आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो बैराइट्स के उत्पादक में जो है वो आंध्र प्रदेश है और यहाँ के कुडप्पा जिले में विश्व का सबसे बड़ा बैराइट्स खनिज का भंडार है। अगर हम बात करते हैं बिहार का, तो बिहार जो है वो पाइराइट के उत्पादन में बिहार का रोहतास जिला सबसे प्रमुख है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान अवस्थित है? तो राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान जो है ये अवस्थित है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि राष्ट्रीय पवन ऊर्जा की संस्थान जो है वो चेन्नई में है। कहाँ पे? चेन्नई में। निम्नलिखित में से किस उद्योग को सनराइज इंडस्ट्रीज कहा जाता है? तो सनराइज इंडस्ट्रीज प्लास्टिक उद्योग को कहा जाता है। भारत में रासायनिक उर्वरक उद्योग की शुरुआत 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में सुपर फॉस्फेट संयंत्र की स्थापना से हुई थी जो असफल रही, और प्रथम सफल कारखाना 1951 में सिंदरी झारखंड में हुई थी, और प्रथम कांच उद्योग की स्थापना 1870 में झेलम में हुई थी जो असफल रही, और प्रथम सफल कारखाना 1941 में स्थापित की गई। सीमा सड़क संगठन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो सीमा सड़क संगठन जो है यह कार्यरत है रक्षा मंत्रालय के अंतर। इसका स्थापना जो है 1960 में हुआ था प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। याद रखिएगा, उद्देश्य क्या था कि देश की उत्तरी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का त्वरित निर्माण एवं विकास करना। वर्तमान में साक्षरता का मापदंड आयु है। तो वर्तमान में साक्षरता का मापदंड जो आयु है वो हो जाएगा आपका 7 वर्ष या उससे ऊपर। 7 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ने लिखने में सक्षम हो वो साक्षर कहलाते हैं। ठीक है। कोकना जनजाति पाई जाती है। तो कोकना जनजाति जो है ये पाई जाती है कहाँ पे? तो ये पाई जाती है राजस्थान में। कोकना जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। सेसा आर्कटिक अभ्यारण्य किस राज्य में है? सेसा आर्कटिक अभ्यारण्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। सेसा आर्कटिक अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। टिपानी लोक नृत्य किस राज्य में है? तो टिपानी लोक नृत्य जो है ये गुजरात में है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प औसत्य है? जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर है, सही है। जयकवारी परियोजना सतलज, यही गलत है आपका। जयकवारी परियोजना गोदावरी नदी पर है और सतलज नदी पे आपका भांगरा नागल परियोजना है। तुलबुल झेलम नदी पर है, राणा प्रताप चंबल नदी पर है। बी गलत है आपका। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के कक्षाओं के बीच होता है? तो क्षुद्र ग्रह जो होता है वो मंगल और बृहस्पति के बीच। ऑप्शन नंबर डी। किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधित कार्य पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला कि कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश अधिपत्र क्षेत्र कहा गया, और दूसरा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधित कार्य पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया, और इसी अधिनियम के तहत ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया जो राजनीतिक मामलों को देखता था।
अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया कब? तो इन्हें जो है 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को जो है राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। 33 नंबर प्रश्न है कि न्यायपालिका भारतीय संविधान में ग्रहण किया। तो न्यायपालिका भारतीय संविधान में जो ग्रहण किया गया है ये इनमें से कोई नहीं, क्योंकि न्यायपालिका भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किया गया है, 1935 से। निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में गणराज्य तात्पर्य है। गणराज्य से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन में आपका इसमें जो है राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित होता है, गलत। सभी के साथ समान व्यवहार से, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है ऑप्शन आपका 35 नंबर। बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराना, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। देखिए दिसंबर भारत के संदर्भ में गणराज्य का तात्पर्य है कि राज्यों का प्रमुख प्रक्षोभ रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित होता है, और न्याय का अर्थ होता है सभी के साथ समान व्यवहार। समता का अर्थ होता है बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराना। तो आप समझ गए होंगे कि क्या होता है इसका अर्थ गणराज्य का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार कार्ड का प्रयोग नागरिक या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जाता है। एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कोई नहीं। देखिए इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कि दिसंबर 2016 के में कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्गम के अनुसार आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में नहीं किया जा सकता है, और उदय के अनुसार एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकार आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त कर सकता है। आगे है 36 नंबर। भारतीय संविधान में स्थानीय निकाय का उल्लेख कहाँ है? तो भारतीय संविधान में स्थानीय निकाय का उल्लेख जो है वो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, कहाँ पे? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, जो कि अनुच्छेद 44 के अंतर्गत है। वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? तो वायुसेना की प्रमुख की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के। अनुच्छेद 78 जो है ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णय के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे, और यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करने में आवश्यक समझे तो। आगे है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु निर्धारण संसद द्वारा निर्धारित पदाधिकारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु का निर्धारण भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और राष्ट्रपति का जो निर्णय निश्चित होता है वही अंतिम होता है। आगे देखते हैं 39 नंबर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, ये तो हो गया आपका 40 नंबर। देखिए तो इसका आंसर तो सी हो गया। दल बदल के संदर्भ में संसद सदस्य के निर्भरता पर फैसला कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां जो है और कार्य, कोई विधायक धन विधायक है या नहीं, इसका निर्धारण करना, दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना, सदन में निर्णायक मत डालना, दल बदल शिकायत मामले पर संसद सदस्य की निर्भरता पर फैसला करना, ये सभी जो है लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य है। निम्नलिखित में कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? तो सरकारिया आयोग का सदस्य डॉक्टर एस.आर. सेन थे। डॉक्टर एस.आर. सेन। इसका गठन 1983 में हुआ था केंद्र राज्यों के संबंध को सुधारने के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प औसत है? लॉटरी राज्य सूची का विषय है। समुद्री हवाई मार्ग संघ सूची का, प्रादेशिक लोक सेवा राज्य सूची का, कीमत नियंत्रण संवर्ती सूची का। इसमें जो लॉटरी है वो संघ सूची का विषय है। लॉटरी आपका संघ सूची का विषय है, बाकी आंसर सभी सही है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो भारत के जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी पदावधि 6 या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए तब तक के लिए होता है, 6 या 65 वर्ष। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? संथानम समिति 1961, सदिक अली समिति 1964, ये आपका सही नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति में सदिक अली समिति जो है 1962 की है। एक मिनट, नहीं यही आंसर आपका, एक मिनट,
सदी कली सही है, संथानम वाला गलत है, ये 1961 नहीं 1962 हो जाएगा, ठीक है 1962 हो जाएगा, बाकी सभी सही है आपका। आगे देखते हैं, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 79वां 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया। 79वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ और 99वां संविधान संशोधन 2014 के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। अगला है, कोलंबो कप का संबंध किस खेल से है? कोलंबो कप का संबंध जो है वो फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। मुक्केबाजी किस खेल परिसर में खेला जाता है? तो मुक्केबाजी जो है ये रिंग में खेला जाता है, रिंग में। कंपनी का डिवेंचर धारक किसे कहा जाता है? तो कंपनी का डिवेंचर धारक लेनदारी को कहा जाता है, जो लेने वाला होता है उसे। अगला है, बजट एक लेख पत्र है। तो बजट एक लेख पत्र है किसकी? तो सरकार की राजकोषीय नीति का। सरकार द्वारा वित्तीय नियमन दो तरीके से किया जाता है, एक तो मौद्रिक नीति और दूसरा राजकोषीय नीति। मौद्रिक नीति जो होता है यह केंद्रीय बैंक द्वारा लागू किया जाता है और राजकोषीय नीति यह सरकार द्वारा बजट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था और समाजवाद का स्थापना करना द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो आंसर आपका हो जाएगा आत्मपोषित विकास, ऑप्शन नंबर ए। ये जो था तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मेज का जो कोणीय वेग होगा वो कम हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई वृत्ताकार मार्ग पर अगर गतिशील कण को वृत्त की केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे हम क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहते हैं। और मेज पर लड़का के बैठने से मेज की घूर्णन गति घट जाएगी, फलस्वरूप कोणीय वेग घट जाएगा। ताप बढ़ने पर गैस की सांद्रता होती है। तो ताप बढ़ने पर गैस की सांद्रता बढ़ेगी, क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सरल आवर्त गति करने वाले कण जब अपनी मध्याह्न स्थिति से गुजरता है तो उस स्थिति के संबंध में कौन सा विकल्प औसत्य है? वेग अधिकतम होता है, सत्य है। स्थिति ऊर्जा शून्य होती है, ये भी सत्य है। त्वरण अधिकतम होता है, ये गलत है। इसका त्वरण शून्य हो जाता है, ठीक है, शून्य हो जाता है और गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती है। तो किसी माध्यम में ध्वनि की चाल जो है वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है आपका विशिष्ट ऊष्मा। क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सर्वप्रथम किसने दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो प्रकाश तरंगों का विवर्तन को दिखाया था ग्रेमाल्डी ने। किसने? ग्रेमाल्डी ने। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा में सदैव ऐसी होती है कि वह उस कण का विरोध करती है जिससे इसकी उत्पत्ति होती है, यह नियम है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लेंज का। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे इसकी उत्पत्ति, लेंज का नियम है, लेंज का नियम। एक डोमेन में परमाणु की संख्या होती है। तो एक डोमेन में जो परमाणु की संख्या होती है वो 10⁻18 से लेकर 10⁻21 तक होती है। ऑप्शन नंबर बी। फ्लोरोसेंट लैंप में चॉक का प्रयोग किया जाता है। तो फ्लोरोसेंट लैंप में चॉक का प्रयोग जो किया जाता है प्रतिरोधकता घटाने के लिए और विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता कम करने वाली कुंडली को चोक कुंडली कहा जाता है। डेनियल सेल एक एनोड किसका बना होता है? डेनियल सेल का जो एनोड होता है ये बना होता है आपका तांबा का। वर्तमान समय में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हंसराज गंगाराम अहीर। अध्यक्ष सीईओ रेलवे बोर्ड के अनिल कुमार लाहौटी हैं और अध्यक्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संगीता वर्मा। और तो आपसे पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा सी, हंसराज गंगाराम अहीर। हाल के दिनों में किस राज्य का कंगारा चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो जीआई टैग दिया गया है कंगारा चाय को और ये चाय है आपका हिमाचल प्रदेश का।
वर्तमान समय में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर है परसून जोशी, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर हो जाएगा करेक्ट आंसर। पहला साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? तो पहला साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास जो है यह संपन्न हुआ भारत और मिस्र के बीच, और वही 16वां जो है सूर्य किरण अभ्यास 2022 भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण, 21वां वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। COP15 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2022 किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ है आपका चीन की सहायता से, चीन के अध्यक्षता में। COP15 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन चीन के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान जापान को मिला, वहीं भारत का स्थान कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 87वां। हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान जापान को मिला, वही भारत का स्थान 87वां है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है? अभियान और जारीकर्ता दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा सत्य है। ऑपरेशन मुक्ति अभियान HDFC, यही आपका असत्य है। ऑपरेशन मुक्ति जो है ये उत्तराखंड सरकार का है, और विजिल RT अभियान जो है ये HDFC का है। बढ़े चलो संस्कृति मंत्रालय, आंचल अभियान राजस्थान सरकार, हमर बेटी हमर मान अभियान छत्तीसगढ़। हाल के दिनों में भारत की 12वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? तो 12वीं महारत्न कंपनी जो बनी है वो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम बना है। हाल के दिनों में भारत के किस संस्थान ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? तो ये IIT मद्रास ने, IIT मद्रास, एक मिनट, हाँ सही है, IIT मद्रास ने किया है। हाल के दिनों में भारत के IIT मद्रास संस्थान ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। हाल के दिनों में कौन सा देश इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया? तो इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण इजराइल ने किया है, इजराइल। हाल के दिनों में 79 में ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो 79 में ग्रैंड मास्टर बने हैं प्रनेश एम बने हैं। प्रणब आनंद जो थे, प्रणब आनंद, ये 76 नंबर के थे, और 77वें नंबर के आपके आदित्य मित्तल थे, और कौस्तक जो है 78 नंबर के। अटल सम्मान पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया, तो अटल सम्मान पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया प्रभु चंद्र मिश्र को, और आधार पूनावाला को जो है वो डॉक्टर पतरंग राव कदम पुरस्कार दिया गया, ठीक है। संजीव बत्यानन को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया गया, और अबनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स वर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का महिला एकल विजेता कौन रही? तो एलेना रायबाकिना। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में महिला एकल की विजेता एलेना रायबाकिना रही है। असत्य विकल्प कौन सा है? भाला फेंक 8 अगस्त, यही गलत है। भाला फेंक 7 अगस्त को मनाया जाता है, ना कि 8 अगस्त को। क्रांतिकारी नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो क्रांतिकारी नामक पुस्तक के लेखक संजीव सन्याल है। शशि थरूर की जो पुस्तक है वो अम्बेडकर ए लाइफ है। जावेद अख्तर की जादूनामा है। इरफान खान का शुभ्रा गुप्ता है, इरफान खान का, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? तो मिश्रण का गुण जो नहीं है वह इसकी रचना नियत होती है, ये नहीं है, इसकी रचना नियत नहीं होती है। कन बोसान नाम का संबंध किस नाम से है? तो कन बोसान नाम का संबंध जो हो जाएगा ये हो जाएगा SN बोस से। वो कण जो बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करता है और जिसकी प्रचक्रण 0 से लेके 1 2 डैश होती है तो बोसान कहलाता है, और इसका नाम बोसान सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर पड़ा। अगला आता है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है। इसका अभिप्राय ये है कि वो जो है पदार्थ का 3/4 भाग विघटन 20 दिनों में हो जाएगा, यही इसका अभिप्राय है। NaCl में कौन सा संबंध है? तो NaCl में जो है वो आयनिक संबंध है, NaCl में आयनिक संबंध है। घरेलू गैस सिलेंडर LPG में संग्रहित की जाती है तरल अवस्था में। घरेलू LPG जो होता है वो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है। इसमें तरल अवस्था में सिलेंडर में भरा जाता है, और LPG अपना कोई गंध नहीं मिलाता। LPG में अपना कोई गंध नहीं होता, इसमें गंध को पहचानने के लिए जो है एथिल मरकेप्टेन मिलाया जाता है।
धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O। ऑप्शन नंबर सी, ये धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। ट्रोना किस धातु का अयस्क है? तो ट्रोना जो है ये सोडियम धातु का अयस्क है, ट्रोना। 83 नंबर है, एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि से उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये किया जाता है गर्म एलुना का एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड का, तो क्यूप्रिक क्लोराइड का क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका निकेल। निकेल की बात करें तो वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में, और प्लेटिनम चूर्ण की बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि को उत्प्रेरक प्लेटिनम चूर्ण होता है। फास्फर ब्रांज मिश्रण है। फास्फर ब्रांज मिश्रण होता है किसका? कॉपर, टीन और पी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एल्युमिनियम और कॉपर। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज हो जाएगा। ठीक है, कॉपर और टीन की बात करें, कॉपर और टीन की, तो ये बेल मेटल हो जाएगा। और क्रोम वेनेडियम स्टील में हो जाएगा आपका V+ क्रोमियम प्लस लोहा। क्लोरीन के खोजकर्ता कौन है? तो क्लोरीन के खोजकर्ता सीले हैं। कौन है? सीले। निम्नलिखित में किस कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो नाभिक मोनोसाइट में नहीं होता है। एक मिनट, नहीं गलत है। नाभिक नहीं होगा, ये होगा आपका लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होगा। लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होगा। क्रोमेटिड किसका बना होता है? तो क्रोमेटिड जो बना होता है, ये बना होता है किसका? DNA एवं हिस्टोप्रोटीन का। 88 है, शैवाल में भोज्य पदार्थ का संचय किस रूप में होता है? तो शैवाल में भोज्य पदार्थ का संचय होता है स्टार्च के रूप में। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। फर्न किस वर्ग का पौधा है? तो फर्न जो है वो टेरिडोफाइटा वर्ग का पौधा है, फर्न। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा मृदा का क्रांतिक तत्व नहीं है? तो मृदा का क्रांतिक तत्व नहीं होगा जस्ता। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम को मृदा का क्रांतिक तत्व कहा जाता है, जबकि जस्ता लघु मांत्रिक पोषक तत्व है। बीजों के अंकुरण को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। तो बीजों को अंकुरित करने वाला जो हार्मोन है वो साइटोकाइनिन है। कौन है? साइटोकाइनिन। विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? तो ये हो जाएगा प्रोथ्रम्बिन में। प्रोथ्रम्बिन कैल्शियम आयन तथा विटामिन के प्रोथ्रम्बिन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और ये जो है रक्त जमने में मदद करता है। पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? तो ये मानव शरीर के त्वचा में मौजूद होती है, तब तो पसीना निकलता है। आगे है आपका मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी का जो है टेम्परेचर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। गाइनोकेमेस्टिया क्या है? तो गाइनोकेमेस्टिया की बात करें तो ये पुरुष में स्तनों का विकास है। यहाँ पे आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, आंसर बता देते हैं, बाकी आप लोग कर लीजिए। मैथ का अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम पे हम अपलोड कर देंगे। 96 नंबर प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा 60%। 97 नंबर प्रश्न का भी आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न का आंसर आपका डी हो जाएगा, और 99 नंबर प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। नीचे देखते हैं, 99 नंबर का डी हो जाएगा, एंड 100 नंबर प्रश्न का भी आंसर आपका डी हो जाएगा। तो ये सेट यहाँ पे आपका समाप्त हो गया है, सेट नंबर 13। 2 सेट इसमें और बचा हुआ है, टोटल 15 सेट था इसमें, तो 2 दिन में ये भी समाप्त हो जाएगा। फिर इरोटेरिया का जो कुछ बचा हुआ उसे रेगुलर कर देंगे। तो चलिए हम इसको एंड करते हैं, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।